मेरे परम पूजनीय इष्ट देवता भगवान श्रीमन नारायण वासुदेव को सत सत नमन करते हुए, और जितने भी मेरे इष्ट देवता है, ये देखो ये मेरा पूजा घर है और मैं भगवान गणराज गणपति विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि के दातार को नमन करते हुए, और भगवान श्री कृष्ण के नाई और इन सभी सकल शास्त्रों को नमन करते हुए, और ये सियावर रामचंद्र भगवान सभी देवी देवता को नमन करते हुए, इधर भगवान बृहस्पति, जगदम्बा भगवती दुर्गा महामाई, शंकर भोलेनाथ, जगदम्बा पार्वती कार्तिकेय और गणराज गणपति और माता शारदा, गणराज गणपति, लक्ष्मी माँ और श्री सतगुरु दयाल योगी संत प्रभुनाथ जी महाराज, महाराजपुरा वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मेरे परम आदरणीय गुरुदेव रामदेव जी महाराज, बालकनाथ जी भीलवाड़ा वाले, ये मेरे माता पिता, मेरे पिता श्री तोफीराम जी, मेरी माता जी मूड़ी देवी, सभी मेरे इष्ट देवी देवताओं को नमन करते हुए, ये हनुमान जी महाराज है, ये माता सरस्वती, और मेरे जो सकल शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, सभी शास्त्रों को, वाल्मीकि रामायण सेकंड द्वितीय खंड, श्री रामचरितमानस और कबीर परमेश्वर, इन सभी को गणराज गणपति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और इनके बाद में देखो इनके बाद में भैरवा समाज, दलित समुदाय के आराध्य देव, सूर्य वंश के सूर्य भगवान बालनाथ जी महाराज, इनको नमन करते हुए मैं पंडित आचार्य विश्राम भैरवा, ग्राम दोहली, पोस्ट सारेडा, तहसील राहुआस, जिला दौसा, प्रांत राजस्थान, मैं भैरव समुदाय का इतिहास का वर्णन करने की प्रयास कर रहा हूँ। इसको लेखन में जो महती भूमिका है, भूपति पंडित छेदीलाल जी पांडे, इन्होंने भैरव वंश भास्कर लिखा, और भी बहुत सारे महापुरुष हुए, उनका वर्णन मैंने पहले बता दिया था। अब मैं इनको श्री चरणों में नमन करते हुए, ये मेरी फोटो है, तो अब मैंने 7 गोत्र का वर्णन पहले कर दिया था। अब मैं जो 8वां गोत्र है हमारे भैरव समाज का, उसका मैं वर्णन करता हूँ। ये गोत्र अन्य समाजों में मिलते हैं, सभी का इतिहास एक ही है। 8वां गोत्र है जाजोरिया गोत्र। यह यदुवंश की शाखा है और दक्षिणी कौशल के अधिपति कही जाती थी। इस वंश की उत्पत्ति उड़ीसा के जाजनगर के राजा जाजल देव से है, जो पृथ्वी देव का पुत्र था। पृथ्वी देव के बाद में उस राज्य का वह उत्तराधिकारी हुआ और उसने अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा चेदी राजा से मैत्री की। कान्यकुब्ज, जिसको कन्नौज बोलते हैं, और जेजाक, महोबा के राजा जेजाक बुक्ति, इनकी वीरता को देख करके स्वयं ही इनके बन गए। इसने सोमेश्वर को जीता, आंध्र, खेमिड़ी, बैरागर, लजंका, और देखो इधर, और ये है माणाहरकोई और तुलहारी, दंडकपुर, नदावली, कुक्कुट के मांडलिक राजा इनको महाराज खिराज देते थे। इसने अपने नाम पर जाजलपुर नगर बसाया। उस नगर में कई प्रकार के गढ़ किले, बाग और जलाशय सहित एक शिव मंदिर बना करके 2 गांव उस मंदिर के नाम अर्पण कर दिए। इसके गुरु का नाम रुद्र शिव था।
जाजल देव के सांदी विग्रह का नाम विग्रह राज था। इस राजा के समय चेदी का राजा जो यशकरण था, कन्नौज का राजा गोविंद चंद्र चंदेल थे। यदुवंशी राजाओं में जाजल देव बड़ा प्रतापी था। सर्वप्रथम इसी ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी रानी का नाम सोम देवी था। इस राजा के तांबे के सिक्के मिले हैं। इसमें एक और जाजल देव लिखा है, दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति मिली है। चेदी संमत 866, विक्रम संमत 1171 और या 1114 ईस्वी सन का रतनपुर में एक लेख मिला है। इसके पुत्र का नाम रतन देव था। जाजलपुर नगर से इस वंश का निकास होने से ये जाजोलिया या जाजोरिया कहलाए। ये जो वंश है, जाजोरिया वंश है, ये भैरव समाज के अलावा भी अन्य अनुसूचित जाति या जनजाति में भी ये गोत्र मिल सकता है। पहले गोत्र बने गांव के नाम से या कोई मूल पुरुष के नाम से, और फिर बाद में जाति बने। तो देखो, ये देख लो आप। इसके बाद में 9वां गोत्र है मेहर गोत्र। मेहर गोत्र सिंधु नदी के पास में जो पाकिस्तान पड़ता है, तो समुद्र के किनारे वल्लभी नगर बसा हुआ था। उसके मुखिया का नाम सोनंग मेहर था, जो सूर्यवंशी था। समुद्री तूफान में वल्लभी नगर ध्वंस हो गया। तब एक महिला हिंगलाज देवी उन सबको राजा नल के देश में, राजा नल का देश था नरवरगढ़ ग्वालियर के देश में ले गई। सोनंग मेहर के 12 पुत्र थे, जिन्होंने अलग अलग जगह पर नगर बसाया। सोनंग मेहर का बड़ा पुत्र नखर मेहर राजा नल की बावड़ी में जाकर बस गई। हिंगलाज देवी का मंदिर बनवाया, जो राजा नल के द्वीप में माता हिंगलाज के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे लड़के धन मेहर ने धुंधुक का नगर बसाकर राजा की पदवी ग्रहण करी। गढ़ किला बनवाया। राजा धन मेहर के पास में 15,000 पैदल सेना, 18,000 घुड़सवार, 80 हाथी सदा किले में घूमते रहते थे। तीसरा पुत्र नंद मेहर माल के घाट टोली नगर बसाया। नगर का राजा बना, जिसके 7 स्त्रियां 30 पुत्र हुए। अन्य पुत्र अलग अलग जगह पर जाकर राज किया। चौथे पुत्र महिपाल मेहर ने मेरठ बसाया। पांचवें पुत्र विजयपाल मेहर ने विजयनगर बसाया। छठा पुत्र चंद्रपाल ने चंद्र जी का गोटा बसाया। सातवें पुत्र मेहता ने मेरोट बसाया। मेरोट यानी कि जो मरुकोट है, मारवाड़ है, ये उन्हीं का। ये सब क्षत्रिय राजा थे पहले, फिर बाद में वो चक्कर पड़ गया। मेरोट। 8वां पुत्र मेहर ने मारवाड़ बसाया। 9वां पुत्र ब्रजबान मेहर ने बल्लीमीपुर बसाया। 10वां पुत्र लालजी मेहर ने लालसोट, तो दौसा जिले के अंदर पड़ता है। और उधर जो नौरंग मेहर था, नौरंग मेहर ने लालसोट के पास में नौरंगपुर बसाया। नौरंगपुरा। 11वां पुत्र गंगाजी मेहर ने गंगवाना बसाया। 12वां पुत्र मेवाजी मेहर ने महेंद्रगढ़ आदि नगर बसाए। उपरोक्त सारे नगर गुजरात, मालवा, राजस्थान व अन्य प्रदेशों में स्थित है। इस वंश के लोगों ने मेहर वंश के नाम पर मेहर गोत्र चलाया। इनको मेहराब बोलते हैं। और ये महार जाति से संबंध भी, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो महार जाति थी, वो भी मेहराई लगाते हैं। तो इन दोनों का संबंध उसी से, ये सभी क्षत्रिय वंशावली से संबंधित थे। बाद में जो सोनंग मेहर व नंद मेहर के नाम से मेहर गोत्र कहलाया, ये सूर्यवंशी लोग थे। इतिहास के अंदर ऐसा भी लिखा, मेहर बड़ा मेरोट का लावे मेवास ने माड़, दिन उठ दौलत बांटता मेहता मल के द्वार, घोड़ा दे गजगाह दे जीत करावे जंग, तू बेटा ब्रजबान मेहर का एक जले बदार दे संग। मेहर सूर्यवंशी हैं। और ये जो ग्रंथ आप देख रहे हो, इनका ये प्रमाण हमने लिया गया है। अब आगे लेते हैं 10वां गोत्र है लोड़ीतिया, जिसको हम बडगोते बोलते हैं। इसके इतिहास के बारे में, हिंदुकुश पर्वत का पुराना नाम लोहित्यगिरी था। अर्जुन की दिग्विजय के मार्ग में कश्मीर को जीत करके लोहित्यगिरी को जीतने का उल्लेख है। महाभारत में लोहित के 10 मंडलों को जीतने का वर्णन है। इस प्रकार राजा लोहित की पहचान अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से ही होती है। तो लोहित्य पाकिस्तान का भारतीय लोहित्य नदी और नीलांचल पर्वत, जिस पर कामख्या देवी का मंदिर है, यानी आसाम में, यह एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। यह नदी तिब्बत के पश्चिम में सतलज और सिंधु नदी के उद्गम के पास निकली है। यहाँ का राजा अनार्य राजा नरकासुर का पुत्र भगदत्त था। यह कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में सम्मिलित थी। इसका हरिवंश पुराण में उल्लेख है।
आस्पद अभिलेख में उल्लेखित लोहित्य प्रदेश और कामरूप, जिसको कांगरू देश बोलते हैं आसाम का, राजा सुस्ति वर्मन था। उसका पुत्र अवंती वर्मन था जो मौखरी वंश का अंतिम राजा था। इसके प्रदेशों पर परवर्ती गुप्त महासेन गुप्त राजा ने चढ़ाई कर दी। राजाओं ने चढ़ाई की जिसमें लोहित्य राजा पराजित हुए, भागकर राजपूताना में जा बसे, अपने आप को लोहित्य वंशी कहने लगे। लोहित का अपभ्रंश रूपी लोड़ेतिया गोत्र कहलाने लगे। लोड़ेतिया गोत्र का उपगोत्र वर्तमान में लालाउत के नाम से पुकारते हैं। अब लेते हैं बैरव समाज का 11वां गोत्र लखवाड़ गोत्र। लखवाड़ गोत्र का इतिहास देखो उससे प्यारे साथियों, सिंध देश की लरकाना ज़िले में, सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर जो है उसका है, सिंध देश की लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो, सिंध देश के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब मोंटगोमर जिले में हड़प्पा में लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक उच्च जाति रहती थी। भारतीय सभ्यता के प्राचीन काल में मिस्र, असूरिया, बेबीलोन में, सिंध घाटी में नील, दजला और फुरातताओं का विकास हुआ। मऊ का भाटा या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो लरकाना के मैदान में, सिंध की जो लरकाना जिला है सिंध नदी में, सिंध के पास में, सिंध जो प्रांत है उसमें लरकाना जिला है पाकिस्तान में, वहाँ से इनका निकास है कि मुख्य पाट और पश्चिमी तारा लहर के बीच में एक पतले भूभाग में स्थित है। ये एक ऊंचा टीला है। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध वीरनगर था। आर्यों ने आग लगा करके इसको नष्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद आर्यों ने भारत में एक बड़ी भूभाग को जीत लिया और अपनी नस्लें सारे भारत में फैला दी। लरकाना के मैदान की जनता कुछ तो यहाँ जल मरने से और कुछ इस नगर के मकान ढहने से नष्ट हो गई। शेष बचे हुए लोग गुजरात, पंजाब, राजपूताना में आकर बसे। लरकाना जो यानी कि पाकिस्तान के पंजाब सिंध जिला है, उसका लरकाना जिला है के नाम से अपने को अपभ्रंश रूप में लखवाड़ वंशी कहलाने लगे। और वर्तमान में वहाँ से आकर के फिर ये हमारा जो लांका पड़ता है दौसा जिले में, लांका से लखवाड़ निकले। ऐसे भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग पटेल बोलते हैं। लखवाड़ गोत्र की उत्पत्ति हुई इनका निकास लरकाना जिला से है। फिर बाद में ये लांका में आए, लांका से लखवाड़ निकले। ये चंद्रवंशी लोग हैं। माली गोत्र, प्यारे सज्जनों, अब मैं 12वां जो गोत्र है माली समाज, माली गोत्र है बैरव समाज में, इसका वर्णन कर रहे हैं। ईसा से पूर्व 34 शताब्दी में पंजाब पर मालव गणों का राज्य था। यहाँ के लोग बड़ी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर का मालव गणों से युद्ध हुआ था। इसमें सिकंदर ने मालवों को की वीरता का लोहा मान लिया, युद्ध से पीछे हट गया था। मालवगण अपने साम्राज्य का विस्तार करके पंजाब से चलकर राजपूताना में बस गए। और यानी जो मालवगण थे और राजा पौरुष था, ये जाट वंश का राजा था, तो इनसे हार गया था सिकंदर महान। और मालवगण अपने साम्राज्य का विस्तार कर पंजाब से चलकर राजपूताना में बस गए। जयपुर रियासत के करकोट नगर में ईसा पूर्व 2री सदी के मालव जाति के सिक्के मिले हैं, जिन पर मालव राज्य अंकित है। इससे मालवों को पंजाब छोड़कर राजपूताना में आना सिद्ध होता है। मालव लोग कुछ समय बाद राजपूताना से वापस मालवा में आकर बस गए। मालव लोगों ने ही मालवा बसाया, अच्छा, जिसमें मालवा का जो राजा विक्रमादित्य हुआ, भर्तृहरि का भाई, तो ये वही थे। मालव लोगों ने राजपूताना में यानी कि मालवा बसाया, जो मारवाड़ और उसमें मध्य प्रदेश में पड़ता है। इससे इस प्रदेश का नाम मालवा उनके नाम पर पड़ा। मालवा राज्य के अधिपति विक्रमादित्य द्वितीय थे। इन्होंने ईसा से 57 ईसा पूर्व अपना सम्मत चलाया। इस सम्मत की स्थापना शकों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में की गई थी। किंवदंती के अनुसार महाराज विक्रमादित्य द्वितीय उज्जैनी के राजा गंधर्व सेन के पुत्र थे। उन्होंने अपने बड़े भाई शंख को अपदस्थ करके राजा बने थे। उन्होंने 60 वर्ष तक शासन किया। उनके पुत्र विक्रम चरित्र उपधर्म द्वितीय ने 40 वर्ष शासन किया। उनकी बहन मैनावती थी। मैनावती का पुत्र गोपीचंद राजा था। गोपीचंद गौड़ देश के राजा थे। मालवों का अंतिम शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर के राज्य पर सन 1561 में अकबर ने आक्रमण किया।
बाज बहादुर ने भाग करके चित्तौड़ में शरण ली। इस प्रकार मालव राज्य का पतन हो गया। और देखो प्यारे सम्मानित साथियों, सिकंदर के समय मालवगण 21वीं सतलज नदी के दोआब क्षेत्र में रहते थे। विदेशी शक्तियों के दबाव कारण इन्हें अपना मूल निवास स्थान पंजाब को छोड़ना पड़ा और ये पहली सदी के अंत तक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अजमेर, टोंक, मेवाड़ के प्रदेशों में बस गए। किंतु इन्हें शक राजाओं की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। कुछ समय बाद मालवों के एक नेता सोम ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया तथा 225 सम्मत में उसने अपने गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। श्रेष्ठ नामक यज्ञ किया। जय सोम के पुत्र मालव समुद्रगुप्त के समय जयसोम का पुत्र मालव था। अच्छा, तो माली गोत्र बोल रहे हम। तो देखो जयसोम का पुत्र मालव था, इसकी जो संतान थी वो ही माली कहलाए। समुद्रगुप्त के समय एक स्वतंत्र गणराज्य के राजा था। तीसरी चौथी शताब्दी में मालव अपनी मुद्राएं प्रचुर मात्रा में जारी करते रहे। इसकी पहचान जयपुर की रियासत के उनियारा में करकोट नगर से की गई है। राजस्थान में इनकी राजधानी मालव नगर थी। मालव नगर की एक शाखा ओलिकर गुप्त के सम्राटों के सामंतों के रूप में यहाँ देर तक बनी रही, शासक करती रही। इन ओलिकर मालवों के कारण इनके शक्तिशाली राज्य के राजा यशोवर्मन की वीरता और राज्य विस्तार के मध्य पश्चिमी भारत के एक बड़े भूभाग को मालवा का नाम दिया गया। ये क्षेत्र आज भी इसी मालवा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अवंती, उज्जैन के आसपास का भूभाग सम्मिलित है। मालवों की राज्य का पतन होने पर यहाँ के लोग साधारण तौर पर रहने लगे और मेहनत मजदूरी कर खाने लगे और उन्होंने अपने राज्य की जो क्षत्रियों के चिन्ह थे वो छुपा लिए और अन्य जातियों में घुल मिल गए। मालव जाति और मालवा के नाम से माली गोत्र कहलाया। अब दोस्तों, अब आगे चलता है 13वां नंबर का गोत्र गोठवाड़ गोत्र। जो गोठवाड़ गोत्र का निकास गोठा गांव से भी बताया जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात में 6ठी शताब्दी के तृतीय दशक में राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठा करके गोपीचंद ने बंग राज्य की स्थापना करी। बंग राज्य में पूर्वी में दक्षिणी बंगाल सम्मिलित थी। मोखरी राजा ईशान वर्मन ने हरहा अभिलेख के अनुसार गोपीचंद ने समुद्र तट पर आश्रित रहने वाले गौड़ों को पुनः अपने राज्य की सीमा के भीतर रहने को विवश कर दिया गया। किंतु कालांतर में गौड़ समस्त पश्चिमी तथा उत्तरी बंगाल के बोधक बन गए। उस काल में बंगाल 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी एवं दक्षिणी बंगाल बंग प्रदेश के अंतर्गत, उत्तरी पश्चिमी बंगाल गौड़ राज्य के अंतर्गत आते थे। भारतीय इतिहास में गौड़ नरी शशांक का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने मौखरियों के प्रभावशाली राज्य कान्यकुब्ज यानी वर्तमान कन्नौज उत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। शशांक ने 600 ईस्वी के आसपास गौड़ विजय करी थी और रोहतासगढ़ का महासामंत था। मंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार शशांक के शासनकाल में अंत में गौड़ छिन्न भिन्न हो गया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मानव उत्तराधिकारी हुआ। उसने केवल 8 महीने व 5 दिन शासन किया। शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्ष ने गौड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। शशांक की मृत्यु 637 ईस्वी से और 641 ईस्वी के बीच मानी जाती है। शशांक की मृत्यु के साथ ही गौड़ शासन का अंत हो गया। गौड़ राज्य के अंत होने पर जो गौड़ लोग इधर उधर फैले, उन्होंने गौड़ वंश के आधार पर ही गुरुल नगर बसाया। इस लोक के लोग गोठवाड़ कहलाए। इनका निवास गौड़ राज्य है और ये बंगाल है और ये लोग चंद्रवंशी है। और अन्य जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो पटेल हैं और जो जागापोती, उन्होंने गोठा गांव से भी गोठवाड़ की उत्पत्ति बताई है। हो सकता है कि ये गौड़ राज्य से आकर के इन्होंने गोठा गांव बसाया हो और गोठा से गोठवाड़ निकले। चाहे भैरव समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे महावर समाज हो, जितने भी जो गोठवाड़ है वो सब इनका निकास गोठा से बताया गया है। कुवाड़ गोत्र 14 गोत्र है। 6ठी शताब्दी में बालिक देश में एक सासानी वंश का शासन था, राज्य था और पीरोज नाम का राजा वहाँ राज्य करता था। उसका एक लड़का राजकुमार कोवाद बड़ा बलशाली था। उसके समय चीन की ओर से आए हुए हुण राजा तोरमाण ने उस पर आक्रमण किया और 459 ईस्वी पूर्व
हेप ताल होड़ों से लड़ते हुए राजा फिरोज मारा गया। राजा फिरोज ने अपनी एक कन्या होड़ों के एक कबीले में ब्याई थी। इस कारण राजा कुवाद ने होड़ों से संधि कर ली। कालांतर में कुछ समय पश्चात ईरान वालों आर्यों ने राजा कुवाद पर आक्रमण किया और राजा कुवाद को एक विस्मृति किले में बंद कर दिया। वहाँ से मौका पाकर कुवाद भाग निकले और कुवाद अपने विदेशी बहनों श्वेत हूण राजा अक्सूनवर के पास गया। अपने बहनोई की सलाह से मारवाड़ राजपूताना में अपने साथियों सहित आ गया। राजा कुवाद ने बूंदी राज्य के अंतर्गत एक कुवाड़ नाम का नगर बसाया और कई लोग जो कुआ बचपड़ी है इधर हमारे लालसोट में, उस या सवाई माधोपुर में हो सकता है, वहाँ से भी इसका निकास मानते हैं। लेकिन ये जो कुवाड़ नाम का ग्राम है ये असली बात है। और अपने साथियों सहित बूंदी के क्षत्रियों से में मिल गए। कुवाड़ ग्राम में जितने भी लोग रहते थे सभी कुवाड़ ग्राम और कुवाड़ राजा के नाम से कुवाड़ वंशी कहलाए। इसी स्थान पर एक शिवालय स्थित है जहाँ केल कुवाड़ के नाम से हर माह मेला लगता है। और राजा हम्मीर रणथंबोर का शासक था। अम्मीर राजा जयसिंह था। रानी देखो हीरा देवी का पुत्र था। इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद में विक्रम संवत 1339 और सन 1282 में रणथंबोर का शासन संभाला राणा हम्मीर ने। और इसने अपने राजा हम्मीर ने 1299 के अंत में मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन जो कि 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा उससे हराया। ये राजा हम्मीर भी कुवाड़ वंशी था। इसका निकास बूंदी से है और ये चंद्रवंशी है। तो ये भी कुवाड़ वंशी भैरव समाज की से ही ये ताल्लुकात रखता है। तो यानी जो राजा हम्मीर था ये, जिसको जो गणेश जी मानते हैं हमारे लोग आज भी मानते हैं, तो यानी कि ये भैरव समाज से संबंधित है। भैरवाओं का और मीणा समाज का गोत्र मिलता जुलता है। तो दोनों की वंशावली, दोनों का इतिहास एक जैसा ही है। अब आते 15वां गोत्र रेसवाड़। प्राचीन समय में राजा रेशव दैत्य था का राज्य मगध और मालवा, मगध यानी जो बिहार वर्तमान में, और मालवा मध्य प्रदेश में था। चेदी राज्य के राजा कृतयज्ञ के पुत्र उपरीचरु वसु ने आक्रमण किया, युद्ध में रेशव दैत्य को पराजित किया तथा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। मालवा की जनता राजस्थान में आकर के बस गई। कुछ जनता सिंध प्रांत में चली गई। जो सिंध में गई थी वह बर्बर के लोगों से मिल गई, राजस्थान में आ गई। वह अपने आप को रेशम दैत्य के नाम पर रेसवाड़ गोत्र का कहने लगी। इनका निकास मालवा मध्य प्रदेश है और ये लोग भी चंद्रवंशी हैं। अच्छा, जारवाड़ गोत्र, जैरवाल गोत्र सिंध राज्य के अंतर्गत मुल्तान के पास में एक जारवार नाम का देश था। उस देश पर पहले छोटे छोटे देश हुआ करते थे। देश पर आर्यों द्वारा आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया गया। जारवार के लोग गुजरात और मारवाड़ के कई हिस्सों में जाकर बस गए। उनका एक मुखिया खींच जिंदराव ने डाकोर के पास जायल नगर बसाया। राजा जरडा ने खींच जिंदराव को मार करके और जायल नगर पर अपना अधिकार कर लिया। जारवार के कुछ लोगों ने उदयपुर के दक्षिण में टीडी नामक गांव के पास में 4 मील दूर पर एक गांव बसाया जिसका नाम जाभरमाल रखा। और जाभरदेश के कुछ लोग राजस्थान में आए। उन्होंने कई राज्य बसाए। उन्होंने मुख्य क्षेत्र का नाम झालावाड़ रखा। उसकी एक महिला ने हाथ के जाला से एक हाथी को भगा दिया था। जब से झाला के नाम से प्रसिद्ध हो गए और राज्य को पतन होने पर ही झालावाड़ क्षेत्र के जायलवाल जाबरमाल वंश के लोग जारवाड़ गोत्र कहलाए। इनका निकास पाकिस्तान का सिंध प्रांत से है। इसके बाद में गुजरात और मारवाड़ में आकर बस गए और ये लोग चंद्रवंशी है।